क्वेक का अर्थ हो जाएगा भूकंप। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी पत्नी को एक भूकंप का एहसास हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक भूकंप को महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को अपनी टेबल के ऊपर रख दिया। इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से अपनी टेलीविज़न सेट को अपनी टेबल पर रखा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसे ज़मीन पर रख दिया गया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि यह टूट करके नीचे नहीं गिरे। यानी इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से अपने टेलीविज़न के सेट को अपनी टेबल के ऊपर रख दिया और इसे टेबल से नीचे ज़मीन पर रख दिया गया ताकि यह टूट करके नीचे नहीं गिर जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। तभी उसका परिवार दौड़ते हुए बाहर आ गया। फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, तब उसका पूरा परिवार, उसके परिजन, उसके परिवार वाले सारे लोग घर से बाहर निकल गए। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का अर्थ होता है झटके, भूकंप के झटके आना। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब ये भूकंप के झटके बंद हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा। जब ये भूकंप के झटके आना बंद हो गए तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, यानी समुद्र में तूफान आते हुए देखा। इन द चोस एंड कन्फ्यूजन, यानी इस प्रकार अराजकता में और कन्फ्यूजन, उलझन में, यानी इस प्रकार अराजकता तथा उलझन में उन्होंने इस समुद्र को उठते हुए देखा। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। उनके दो बच्चे अपनी माँ के पिता तथा माँ के भाई के हाथों को पकड़े हुए थे। उनके दो बच्चे अपनी माँ के पिता तथा माँ के भाई के हाथों को पकड़े हुए थे। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भाग गए, और वे दोनों इस तूफान के विपरीत दिशा में भाग गए। ही नेवर सा देम अगेन, उसने फिर उन्हें कभी नहीं देखा, यानी उसने फिर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी इस तूफान में बह गई। स्वेप्ट अवे यानी बह करके दूर चली गई। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह करके दूर चली गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल अन्य 3 बच्चे, हु केम विथ हिम, जो उसके साथ थे, वर सेव्ड, वो सुरक्षित थे, यानी वो तीनों बच्चे बच गए थे। आगे कल पढ़ाएंगे।